यमुना बिहार में नदी के तट पर बसे बहमई गांव के लिए 14 फरवरी 1981 का दिन बुरी तारीख बनकर रह गया। इसी दिन चंबल और यमुना के बिहारों में 10 सुंदरी फूलन देवी ने एक बदले के तहत बहमई गांव के 20 ठाकुरों को गोलियों से भून डाला था। बिहार पट्टी के जानकार बताते हैं कि 80 के दशक में मल्हार डकैत गैंग ठाकुर जाति के डकैत श्री राम लाला राम की सरपरस्ती में डकैती, लूट, हत्या, अपहरण जैसी जघन्य वारदातों को बिहारों में अंजाम देते थे। इसी दौरान बिहार पट्टी के जनपद जालौन के मल्हापुरवा गांव गौराहा निवासी फूलन देवी का मल्लाहों का अस्थायी गैंग बिहार में छोटी मोटी वारदातों को अंजाम दिया करता था। बताते हैं कि फूलन देवी के पिता देवी दीन की मौत के बाद उसकी भूमि उसके चाचा ने हड़प ली थी। इसी के चलते फूलन देवी मल्हार डकैतों के संपर्क में आई। दौरान बिहार की ABCD सीख रही फूलन देवी पर बिहार के खूंखार ठाकुर जाति के श्री राम लाला राम की नजर पड़ी और श्री राम लाला राम ने इस दौरान फूलन देवी का अपहरण कर बहमई में सामूहिक बलात्कार दुष्कर्म किया। साथ बहमई में सामूहिक बलात्कार की घटना के बाद से खूंखार हुई 10 सुंदरी फूलन देवी ने उस दौरान के सबसे बड़े डकैत गैंग घनश्याम गैंग में शामिल मल्लाहों के साथ मिलकर अपना एक नया गैंग बना लिया। इसी के बाद से 10 सुंदरी फूलन देवी का गैंग श्री राम लाला राम की खोज में जुट गया और बिहार पट्टी के गांव में हत्या, लूट और जघन्य वारदातों को अंजाम देने लगा। इसी दौरान एक दिन फूलन देवी गैंग को श्री राम लाला राम के बहमई में मौजूद होने की सूचना मिली। इस दौरान 10 सुंदरी फूलन देवी का पूरा गैंग यमुना पार करते हुए बहमई गांव पहुंचा, लेकिन यहां श्री राम लाला राम तो नहीं मिला, लेकिन बहमई नरसंहार को अंजाम दिया गया। दौरान 10 सुंदरी फूलन देवी और उसके गैंग ने बहमई गांव में 26 ठाकुरों को लाइन में खड़ा कर गोलियों से भून डाला। इसमें 20 ठाकुरों की मौके पर ही मौत हो गई थी। अभी बहमई नरसंहार की गूंज पूरे देश और संसद में भी सुनाई दी गई। उत्तर प्रदेश पुलिस के बढ़ते दबाव के चलते फूलन देवी और उसके गैंग ने मध्य प्रदेश सरकार के सामने सरेंडर कर दिया। सुजीवन के तमाम जघन्य अपराधों के मुकदमों के साथ ही नरसंहार का मुकदमा भी कानपुर देहात की अदालत में चल रहा था। इसी मुकदमे की सुनवाई के दौरान बीते दिन फूलन देवी गैंग के एक डकैत श्याम बाबू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। वहीं एक अन्य आरोपी विश्वनाथ को बरी किया गया। जानकार बताते हैं कानपुर देहात के जनपद राजपुर थाना क्षेत्र का महेशपुर गांव निवासी विश्वनाथ 14 फरवरी 1981 के नरसंहार के दिन गांव में था और नाबालिग भी था। बताते हैं कि नरसंहार की घटना के दौरान इसी गांव का एक अन्य विश्वनाथ नाम का डकैत फूलन देवी गैंग के साथ शामिल था। उत्तर प्रदेश पुलिस असली डकैत विश्वनाथ को आज तक नहीं पकड़ पाई, लेकिन निर्दोष विश्वनाथ को 43 साल बाद अदालत ने निर्दोष घोषित किया और बरी किया है। आपको बता दें कि बहमई नरसंहार मामले में 10 सुंदरी फूलन देवी गैंग का मुख्य सरगना मान सिंह आज तक अदालत से भगोड़ा घोषित है। वहीं पुलिस आज तक असली विश्वनाथ का पता तक नहीं लगा पाई है, लेकिन जानकार बताते हैं डकैत विश्वनाथ राजपुर क्षेत्र में ही अपने गांव में रहता है। आपको बता दें कि कई तरह की बदनामी के चलते बाद के सालों में डकैत श्री राम लाला राम को पुलिस ने एक एनकाउंटर में मार दिया। आप भी सुने और देखें क्या कहता है अदालत के बाद जेल से रिहा हुआ विश्वनाथ। देश टुडे के लिए मैं संदेश तिवारी। अच्छा होगा, निर्णय होगा, सब अच्छा होगा। हम 43 साल हो गए, आज हमको निर्णय मिला। हम बेकसूर थे, इसलिए ईश्वर ने अच्छा निर्णय किया। अच्छा, विश्वनाथ आपका नाम है। हाँ। और जो उसमें जो डाकू थे उस डाकू की लाइन में आपका नाम था, तो क्या है आज आपको बरी कर दिया है कोर्ट ने? हम नहीं थे भाई, हमको कोई चीज मालूम ही नहीं है, तो हम कहाँ से हम बता दें किसी को। तो कब से परेशान आप? हम 43 साल हो गए हैं। अच्छा, किसको सजा सुनाई है आपको पता है? श्याम बाबू को। वो कहाँ के रहने वाले? इधर औरैया साइड के हैं। तो अंदर आप कहाँ के रहने वाले थे? आप महेशपुर के हैं। क्या